आई हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा अनुभव रहा और ये 1 वर्ष का नहीं 2 वर्ष का अनुभव चूँकि हो गया है। और यहाँ की जो आयोजन समिति है, इतना भव्य आयोजन हर वर्ष यहाँ पर करती है और ज़्यादा आनंद हमें इसलिए भी आया क्योंकि हम अपने अयोध्या धाम से मिथिला में आए हैं। एक अटूट रिश्ता है, एक अलग ही कनेक्शन है यहाँ और वहाँ में। ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि राम जी की कथा को लेकर किशोरी जी की जन्मभूमि पे आना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप किस गुरुकुल से आई हैं? मेरे गुरुदेव का नाम है पंचरसाचार्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज। वो साकेत धाम में वास कर रहे हैं। बाकी ऐसा इस चीज़ की कोई ऐसी पढ़ाई मैंने विशेषतः नहीं की है क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ ठाकुर जी जिस पर कृपा करे वो कर लेता है। बाकी पढ़ाई यहाँ पे काम नहीं आती है, तो बस इन्हीं की कृपा है। कितने समय से आप राम कथा कहती आ रही हैं? 12 वर्षों का मेरा अनुभव है। ठाकुर जी की कृपा से 12 वर्षों में कथा गाते हुए। और यहाँ पर आपको मिथिला के लोगों का कितना प्यार स्नेह मिल रहा है? बहुत ज़्यादा स्नेह है क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान का भी यहाँ से बहुत एक अटूट रिश्ता है। वो किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं, तो उस नाते से अब हमारा रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो बहुत एक अलग आनंद। और यहाँ आके तो मैंने हिंदी से ज़्यादा जहाँ तक मैथिल भजन गाए हैं तो एक बहुत आनंद लगता है यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा अनुभव है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं चंद्रकला हूँ, श्री अयोध्या धाम से यहाँ पर 9 दिवसीय श्री राम कथा लेकर आई थी। आज यहाँ पर उस कथा का विश्राम हुआ है। अब अगली जगह अगली कथा सिंहपुर सहडोल है, तो वहाँ जहाँ कथा वाचन करते हुए मिथिला की जो पावन धरती पर आपने कथा वाचन किया है, जी जी, श्रद्धालु भक्तजन उसको किस रूप में लिए हैं? बहुत ही अच्छा एक रहा यहाँ का, क्योंकि यहाँ की भीड़ आप देख के समझ सकते हैं कि श्रद्धा होगी, क्योंकि बिना श्रद्धा के 3 घंटे एक जगह पर टिक जाना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो एक श्रद्धा है, प्रेम है, बहुत लगाव है इस कथा के प्रति, इसीलिए यहाँ पर इतनी अपार जनसंख्या आती थी, कथा सुनती थी। और मुझे आशा है कि कथा सुनती और साथ में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब कनक बिहारी सरकार की आरती होती है ना, शयन आरती, उसके पूर्व ये बात चलती है, ये पद चलता है। तो जरा सब कहिएगा, मुझे बीच में ना कहना पड़े, आप सब गाते हुए और तालियों के साथ कहना। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी अवध सैया, अवध सैया, अवध सैया, पावन धरती है, इसको मिथिला का जो है देवघर कहा जाता है, क्या कारण है? बिल्कुल मिथिला का देवघर है, क्योंकि भोला बाबा कहीं भी गांव घर में ही बसे हैं और हम लोगों को तपस्या करके भोला बाबा से दर्शन करने को मिलता है और आशीर्वाद मिलता है। तो भोला बाबा हमारे जंगल में ही रहते हैं और मधुबनी के जो कपिलेश्वर स्थान रैका में से थोड़ा दूरी कपिलेश्वर है, तो कहीं न कहीं हमारे कपिलेश्वर बाबा धाम के बराबर है। सर, आपके द्वारा इस राम कथा का आयोजन हुआ है, मधुबनी नगर निगम की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस मंच से? ये हमारे खून में है, हम 20 वर्षों से ये सब करते आ रहे हैं। ये इस बार हमारा ये सौभाग्य है कि कपिलेश्वर के कमेटी हमारे यहाँ आए और हमको बताए कि ये कथा हम करने के लिए जा रहे हैं, जो अयोध्या से चंद्रकला देवी, अरुण लाल, मेहरबतिया से मधुबनी के 2000 ईस्वी से यहाँ भागवत कथा और राम कथा, विभिन्न तरह का कथा लगातार आयोजन हो रहा है। अभी हम लोग मिथिला के सबसे अति प्राचीन धर्म और मिथिला के बाबा के रूप में प्रख्यात बाबा कपिलेश्वर स्थान के प्रांगण में है।
सर्वप्रथम यहाँ राम कथा का आयोजन है, जो अयोध्या की कथा वाचिका श्री देवी चंद्रकला जी है, जो कथा के बाद 18 तारीख को शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के कई नामी ग्रामी कलाकार आएंगे। संध्या 7:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन है, जिस उद्घाटन समारोह में हमारे बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महाशय जी भाग ले रहे हैं। जिला के आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय भाग लेंगे, आरक्षी अधीक्षक महोदय भाग लेंगे और विभिन्न पदाधिकारी हमारे प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, पंचायती राज संस्था के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी, हम लोगों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया है। 21 तारीख को यहाँ एक कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन है, जिसमें देश ही नहीं विदेश में नामी देवा थापा के नेतृत्व में यहाँ कुश्ती का प्रतियोगिता का हमारे बीच अभी बिस्ती विधानसभा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चों इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। आप बड़ी भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं जो बाबा कपिलेश्वर आपके बिस्ती विधानसभा में अवस्थित है। बाबा कपिलेश्वर के विकास को लेकर के आप कार्य योजना तो बहुत है, कार्यान्वित भी हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से देश और राज्य 2 साल विश्व स्तरीय महामारी में चला गया। अब काम प्रारंभ हुआ है। पहले भी कपिलेश्वर महोत्सव पिछली बार से शुरू हुआ है और यहाँ के लोग और सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हम लोग लगे हुए हैं और इसमें कुछ आध्यात्मिक जगह है। यहाँ अपने सोचने से ज़्यादा इस जगह की कृपा से ही बहुत कुछ होगा। बहुत जल्द राज्य और राष्ट्र के मानचित्र पर आएगा जगह। शिवरात्रि तो विशेष करके शिव विवाह के रूप में मनाया जाता है महाशिवरात्रि। तो हमारे पंडा समाज की ओर से महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर को सजाया गया है। यहाँ जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं वो पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा है। कल जो है तो लाखों की तादाद में कमरिया यहाँ जैसे सावन में आती है वैसे शिव बारात बन के शिवालय में आएंगे। कल सुबह से जो बाराती आएंगे वो 10 बजे 11 बजे रात तक बाराती का तांता लगा रहे। त्रेता युग से है, नवावतार जागृत है। सच में कहा जाए तो ये सृष्टि प्रारंभ से जागृत त्रेता युग कपिल मुनि के द्वारा जागृत है। पहली पूजा की गई थी, इसीलिए कपिलेश्वर नाथ इनका नाम पड़ा। रंग बदलता है, रंग 3 कलर में बदलता है। सुबह में दूसरे कलर में रहते हैं, दोपहर में भी दूसरा कलर हो जाते हैं, रात में भी 3 कलर में बदलते हैं। मधु में एक मधु कलर में बदलते हैं सुबह के टाइम में। दोपहर के टाइम में साफ एकदम हो जाते हैं, जैसे सर्प काटता और बिक लोग को लगता है तो नीला पड़ जाता है, वैसा हो जाते हैं, नीलांबर हो जाते हैं। और संध्या कालीन में श्वेत रूप में रहते हैं, जैसे पीला भस्म चढ़ता है वैसे ही माघ मास में जो पड़ता है मकर, हर मकर रविवार को पड़ता है, उसमें भी लाखों की तादाद में आते हैं। तो बहुत ज्यादा भीड़, क्या कहे, मिथिला का वैद्यनाथ के रूप में प्रसिद्ध नहीं है प्रभु। मैं आप दोनों को अपनी पीठ पर लाद लेता हूँ।